आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब देखिए, 36 साल की नन्ही मुन्नी कुछ ही दिन पहले ये कह रही थी हमारा अब इतना ज़्यादा शौक नहीं है बर्थडे का, ये तो बच्चों का होता है, अब हमें इतना अच्छा नहीं लगता है, हमें इतनी खुशी नहीं होती। और ये सब क्यों कहा? क्योंकि दूसरे का बर्थडे था, अपना नहीं था। तब पिज्जा के बर्थडे की बात थी, तो इसलिए ये वाला डायलॉग बोला गया। और दूसरा क्या काम किया, बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, ये पार्टी देते हैं हमेशा, तो उसको भी मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो ना घर में ही पसंद है और ये बाहर नहीं जाना चाहती। तो पिज्जा का नाम लेके बाहर जाना कैंसिल कर दिया। गिफ्ट के नाम पे झुंझुना पकड़ा दिया। क्यों? ये तो दूसरे का बर्थडे है, इसलिए उस पे क्यों खर्च करना। और ये तो गुटखा किंग भी कहता है ऐसी चीज मत मांग लेना जो हमारे लिए देना मुश्किल हो। इस गुटखा किंग का खुद का बर्थडे आए या कुछ भी ओकेशन आए तो इसे आईफोन चाहिए, महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट क्यों, इसको तो थार चाहिए, थार। दोनों ही गुटखा गुटकी ऐसे ही हैं। दूसरों के लिए जब बात करनी हो तब इनकी सारी चीजें जो सामने आ जाती हैं। शॉपिंग करने जाओ तो जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना क्यों ले रहे हो, क्यों, क्या करोगे इसका, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो, चलना है, ऐसा करके सारी चीजें ऐसे बोल देता है। ये तो तब की बात है, अपनी जेब से उसका कुछ भी खर्च नहीं होता है। अब देखिए, ये जो बर्थडे मनाया गया ये आपने सबने देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा बता देता हूँ, सबके सबको लेकर भाई की तरीके से 5 स्टार होटल में गई है सबको पार्टी देने के लिए। बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट हुआ है। और ये वो है जो ये कह रही थी कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना आज की डेट में इतना आकर्षित नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा सेलिब्रेट करना, तो बच्चों की बात है। हाँ भाई, नन्ही मुन्नी जो 36 साल की बच्ची है ना, तो उसलिए उसका बर्थडे तो इस तरह मनाया ही जाएगा। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी, इसी को कहते हैं दोगलापन। और यही नहीं, गुटखा किंग ने वहां पे नाइट स्टे का भी प्लान किया है। उसी के पैसे से उसको एक सरप्राइज भी तो देना था कि हमने नाइट स्टे का यहाँ पे प्लान किया है, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। आज तक भैया भाभी ने भी इतना डिफरेंट नहीं किया। भैया भाभी ने भी जितने भी काम किए वो फैमिली के साथ किए, फैमिली के लिए किए। लेकिन ये गुटखा किंग जिस तरीके से धीरे धीरे उसे फैमिली से दूर ले आया है, आज की डेट में डब्बा के लिए ना अम्मी वैल्यू रखती हैं, ना भैया वैल्यू रखता है, और ना ही भाभी वैल्यू रखती है। भाभी से तो खैर 36 का आंकड़ा हो गया है, जितनी उम्र उतने का आंकड़ा। और बाकी सबके लिए तो क्या ही कहने, वो किसी को छोड़ती नहीं है। इसी तरह से गुटखा किंग ने पूरा प्लान ये बनाया कि फैमिली से बर्थडे हो गया, अब चलो टाटा बाय बाय, अब आप सब लोग जाओ, खेल खत्म और पैसा हजम, अब जाइए अपने घर जाइए और जाके वहां पर तारीफ करिए हमारे खाने की, हमारे सेलिब्रेशन की। हम करेंगे अपनी मौज। किस पीरियड में? प्रेगनेंसी पीरियड में। ये है नए कपल, इनको चाहिए बिल्कुल अलग। क्या क्या बातें हुई और कैसे कैसे बातें हुई ये आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। शादी के बाद में भी जो फर्स्ट टाइम बातें हुई थी उसके रिजल्ट जो ना अगले दिन में दिखाई दिए थे। इस गुटखा किंग को और डब्बा को शर्म भी नहीं आती, ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कपल्स जो है ना कुछ ऐसा नहीं कर सकते, अपने एंजॉय नहीं कर सकते। इनकी एनिवर्सरी भी तो आई थी, अब भी ये बिल्कुल अलग से प्लान बना सकते हैं कि इस बार की एनिवर्सरी हम फैमिली के साथ नहीं बनाएंगे, हम अलग मनाएंगे और अपना एंजॉय करेंगे, अपने दिन याद करेंगे। और इस तरीके से कहीं बाहर भी निकल सकते थे। ना 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 ना, हनीमून की बात मत कीजिएगा। हनीमून पे तो गए थे तो दोस्तों को साथ लेके गए थे, और वहां तो बातें कैसे कैसे करी वो भी आपको पता है। ये है गुटखा किंग का नया पैंतरा। ये फैमिली का एंजॉयमेंट खत्म हो गया, अब हमारा एंजॉयमेंट यहाँ से शुरू होगा। इसको स्पेशल फील कराने का और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, पर सबको इस तरीके से अकेले वापस भेजना, I mean, जो होस्ट है वो होस्ट वहां रह जाता है और उसके बाद में बाकी सब चले जाते हैं। ऑकवर्ड लगता है, बुरा लगता है, बदतमीजी दिखाई देती है। वाइफ हस्बैंड जो है अपने एंजॉयमेंट का प्रोग्राम कभी भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट और वो फ्री हैं इस बात के लिए, कभी भी बाहर जा सकते हैं, किसी होटल में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट द ओकेशन जो उन्होंने चूज किया और जिस तरीके से मम्मी पापा सबको, बच्चों को सबको लेकर आ रहे हैं, उसके बाद में इस तरह से कर रहे हैं, ये गलत लगता है। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे करके आएंगे, तो इस बार मैं सोचता हूं कि आप जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वास्तव में ये सही है या गलत है, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब भाई 5 स्टार होटल में जाएं या किसी भी ऐसी लग्जरी टाइप की वेन्यू में जाएं और उसके बाद में वॉशरूम ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले वॉशरूम का इन्हें टूर देना है।
मैंने पहले भी कहा था अपने व्लॉग में कि इस तरीके से, वो भी खास तौर से लेडीज वॉशरूम का टूर देना बहुत गलत है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए वो लेडीज के लिए एक प्राइवेट और प्राइवेसी की जगह होती है। वहाँ पे और भी जो कस्टमर्स आए हुए हैं होटल के, वो भी वहाँ पर आए हुए होंगे और उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है जब आप कैमरे में शूट करते हैं और उसके बाद में दुनिया को दिखाते हैं। हाउ कैन यू रिवील प्राइवेसी ऑफ एनी अदर पर्सन। पिछली बार जब मैंने इस तरह का व्लॉग बनाया था उसमें स्क्रीनशॉट भी लगाए थे कि जिस टाइम में ये लोग शूट कर रहे थे वहाँ अलग अलग 2 लेडीज थी, उनके मैंने फेस को ब्लर कर दिया था और वो अपने कपड़े वगैरह ठीक कर रही थी। उसके बाद में भी इन्होंने शूट किया वहां पर। तो वहाँ लेडीज थी, उनको डेफिनेटली होटल मैनेजमेंट से इनकी कंप्लेन करनी चाहिए थी, वरना तो ये आज का जो लुक था ये देखने को नहीं मिलता। ये फिर दोबारा से वॉशरूम में जाके शूट नहीं करते। ये ताज में जाएं या कहीं पर भी जाएं, इनकी औकात इतनी है कि वॉशरूम भी जाके शूट करेंगे। छपरीपना जाता नहीं है किसी भी तरीके से। अब चलिए, ये तो था डब्बा एंड कंपनी का छपरीपना। अब बात करते हैं गुटखा किंग के छपरीपने की। आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक अच्छे वेन्यू पे लेकर गए हो, एक अच्छे मीनू के साथ में वहां पर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, अपना अच्छा मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में वो लोगों ने खाना भी नहीं खाया और उसके बाद में सबके पास जाके, हाँ आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है खाना, आपको कैसा लग रहा है खाना। इतना ज़्यादा चीप लगता है कि मुंह के ऊपर जाके ये कहना कि भी आप बताओ खाना कैसा लग रहा है। अरे भाई, तुमने कभी देखा नहीं है या तुम्हें कुछ पता नहीं है कि कैसे बिहेव करते हैं। टोटल अपने छपरीपने को लेके जो ना हर जगह पहुंच जाते हैं। व्लॉग का जब यहाँ शूट हो रहा था, खास तौर से जब वो होटल के अंदर जो खाना खा रहे थे उस तरह में शूट हो रहा था, तो ऐसे चक्कर 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 लगा दिया इस गुटखा किंग ने। ऐसा क्रिंजीपना किया कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो एंजॉयमेंट ना करके वहाँ पे कोई बस में अपनी प्रचार करने के लिए, जो अपना ही दवाई बेचने के लिए आते हैं ना, वो चिल्लाना शुरू करते हैं। हर एक के मुंह के सामने वो अपनी दवाई ले जाएंगे और कहेंगे बहन आपके लिए 10 रुपए की, भाई साहब ये आपके लिए 10 रुपए की, बहन आपके लिए 10 रुपए की। लगता है ऐसा ही कुछ काम करके आया है ये गुटखा किंग। सबसे पूछ रहा था, भैया भाभी से भी पूछ लेता भाई, उनको तो इतना इग्नोर किया है। आप नोट कीजिए, भैया भाभी को इतना ज़्यादा इग्नोर किया है इस पूरे के पूरे एपिसोड में जो ये बर्थडे वाला इन्होंने क्रिएट किया है। भैया को तो फिर भी 3-4 शॉट में दिखा दिया, भाभी को तो पूरे व्लॉग से ऐसा गायब कर रखा है कि जैसे वो आई थी और पता नहीं। मतलब उससे ज़्यादा शॉट तो उसके मैनेजर के हैं, आरती के। क्यों भाई, अब उससे इतनी खुंदक क्यों है? अच्छा, समझ में आ गया। प्री बर्थडे जो था, यानी बर्थडे ब्रिंगिंग जो नहीं करी उन्होंने, और अरे कितना बड़ा जुल्म कर दिया एक नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची की, और जो पहले लाडली थी, गुड़िया डॉल थी, उसका बर्थडे ब्रिंगिंग नहीं मनाया गया। और अरे कितना बड़ा काम कर दिया, कितना गलत काम कर दिया। अब इसकी सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी इसकी सजा। इतनी छोटी छोटी बातें मतलब ये लोग करते हैं। अपने भाभी और भैया को प्रॉपर तरीके से ना शूट करना, उनको ना कवर करना, जबकि वो देखा जाए तो इनका आज की डेट में ये जिस भी मुकाम पे हैं वो इन्हीं दोनों की वजह से हैं। जो भी आज इनका नाम है, जिस भी मुकाम पे बैठे हैं, इनकी बदौलत, इनका नाम ले लेके, इनके इंटरव्यू छाप छाप के और बार बार इनका नाम लेकर ये आज इस स्थिति में आए हैं। ना शुक्र लोग आज की डेट में इनसे कंपटीशन लेके बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से इनके व्यूज उनके व्यूज से कम ना हो जाएं, हमारे व्यूज ज़्यादा होना चाहिए और कोई भी हमारा कंटेंट ना चुरा ले। आप एक बात और नोट कीजिए, भैया और भाभी इनमें से किसी के पास में भी कैमरा नहीं था, और भैया भाभी की जो टीम के लोग होते हैं उनको भी कई बार इन फंक्शंस में सब में बुलाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इनके चंगू मंगू की, लेकिन ना तो वो चंगू मंगू थे, जबकि उन्होंने इनको बुलाया था अपनी शादी और वेडिंग की बाकी सेरेमनी के लिए। लेकिन नहीं, कोई भी इनका कंटेंट शेयर करे और उसमें बांटे ना, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा और किसी का नहीं। इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं दोनों के दोनों। कपड़े लेने हो तब, कोई और चीज़ लेनी हो तो, अगर अपना है तो सब कुछ जायज़ है, या अपने घर के लिए ले रहे हैं तो सब कुछ जायज़ है। गुटखा किंग की पूरी फैमिली के लिए अगर कपड़े आएंगे तो उसे कभी जल्दी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबके लिए खरीदेगा, दोस्तों तक को कपड़े पहनाता है। अरे भाई, कौन करता है इस तरीके से? सोचिए जरा, जो एनिवर्सरी मनाई थी उसमें दोस्तों के कपड़े बनवाए इसने। भाई दोस्त जो है तुम लोगों पर डिपेंडेंट हैं, या फिर तुम्हारे रिश्ते में इतने ऐसे छोटे लगते हैं
कि आपको उनको देना ही पड़ेगा। टोटली बेशरम लोग, मैं तो कहूँगा वो दोस्त भी बेशरम जो इस तरह की इवेंट में अपने कपड़े बनवा रहे हैं। भाई हद है, कुछ अपनी भी तो कुछ होती है, अपना जमीर भी तो होता है। कैसे मान लेता है ये सब करने के लिए कि हाँ ठीक है भी तुम इस ओकेशन पे हमको भी पहना दो कपड़े। नान का गिफ्ट इतने महीने बाद आया, क्यों आया भाई? एक बार वापस चला गया, फिर भी इतना टाइम, और उसको गिफ्ट क्या दिलाया आपने देख ही लिया होगा, हेडफोन्स, प्यारे प्यारे हेडफोन्स। और ऐसा कह के उसको जो बहका दिया कि ठीक है भी तेरे लिए ये हेडफोन है, तू हेडफोन ले ले, क्योंकि उनके लिए खर्चा नहीं करना। ऐसा ही नहीं, अब ये हेडफोन आ गए हैं तो वो भी इनकी आंखों में चुभेंगे, दोनों की आंखों में चुभेंगे। बारी बारी से ओकेशनली जब भी इनको जरूरत होगी तो ये हेडफोन लेके भागेंगे, यानी इन बच्चों के ये हेडफोन लेके भागेंगे। ये नहीं कि अपना कोई यूज़ कर ले। डब्बा ने अपना भी मंगाया था, आपने देखा है कभी उसको यूज़ करते हुए? नहीं देखा। लेकिन अगर 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 डब्बा का बोरा यानी कि गुटखा किंग अगर जाएगा जिम में तो किसके मांगता है? कभी पिज्जा के और कभी नान के। मतलब इन बच्चों की चीज़ तो अपनी भी नहीं है, और उसके बाद में भी ये एहसान दिखाते हैं कि हमने तुम्हें दे दिया। कितनी बड़ा हमारा एहसान है, देखो हम तुम्हारे लिए हेडफोन लेकर आए तुम्हारे बर्थडे के लिए। जिन बच्चों का इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा आय आती है, इतनी ज़्यादा इनकम होती है, उसके बाद में भी उन बच्चों के लिए इनका दिल इतना ही है। आज नहीं तो कल अगर अगर इन दोनों में से किसी ने भी व्लॉगिंग शुरू करी तो उसके बाद में उसके रिलेशन बिल्कुल डब्बा से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कंटेंट शेयर होना ना 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 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बात दूसरी है, खुद का कंटेंट भाभी की वजह से बना है। अच्छा, डब्बा पे फिर दोबारा लौट के आएंगे, अभी थोड़ा सा पापा की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा इस बार पापा ने ब्रिंगिंग के लिए एक नहीं 2 इंसिडेंट पर उसको ला ला कर गिफ्ट दिया और उसको सरप्राइज किया और उसको पैम्पर किया। ये बात डब्बा के लिए हम कह रहे हैं। इससे पहले पापा ने अपनी बहू यानी कि मैडम के लिए ये सब पैम्परिंग की थी। 5 दिन से शुरू की थी, 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, इस तरीके से उन्होंने ज़्यादा इवेंट्स यानी ज़्यादा मौके कवर किए थे उस टाइम पर। और इस बार मौका पड़ा है तो आप इस बार डब्बा के लिए उन्होंने 2 बार इस तरह का सरप्राइज दिया। इस बार जो सरप्राइज दिया है उसको देखकर सबसे ज़्यादा जो लगता है, जो मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, ये जो इनके अंदर बदलाव है, यानी पापा के अंदर बदलाव है कि पहले अपनी बहू के लिए किया और अब इसके लिए किया, जबकि इन बच्चों के भी बर्थडे आए हैं, बाकी लोगों के भी बर्थडे आए हैं, तब आपने इस तरह की चीज़ नहीं देखी होगी। एक तो ये पॉजिटिव चेंज है, मतलब ये एक अच्छी बात है। मतलब वो अभी इससे लगता है कि वो अपने हेल्थ की जितनी प्रॉब्लम्स थी उनसे काफ़ी बेटर कंडीशन में है और वो इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं और अपनी चाहे मन की इच्छा जो है ना उसको पूरी कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कि सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है ना ये इन 2 लोगों पर जाता है, जो शीतल आती है और देव भैया हैं। जिस तरह से इनके साथ में इंटरेक्ट होते हैं और इनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको सलाह देते हैं और उनको हेल्प करते हैं सब में। भाई ये जो भी कुछ कमाल है ये है शीतल का कमाल। ये जो अपनी बातें जो किससे शेयर करें, घर के लोग इनके साथ में टाइम नहीं देते, यानी कि चाहे वो जनाब हो या मैडम हो जिनके पास में रात दिन वो रह रहे हैं, या फिर जो सुतारा बेगम हो और उनकी बाकी सबकी फौज हो, जो आर्मी है ना उनकी पूरी की पूरी आर्मी इंक्लूडिंग डब्बा आल्सो। ये लोग अपना प्रेशियस टाइम उनके साथ नहीं लगाते, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं होते, उनके साथ डिस्कस नहीं करते, उनके साथ शेयर नहीं करते। ऐसे में ये जो वैक्यूम है, ये वैक्यूम जो क्रिएट होता है ये भरा जाता है इन दोनों के द्वारा, यानी शीतल और साथ में देव भैया। तो जब ये शेयर करते हैं अपनी ज़रूरतें कि भाई इस तरीके से इसका बर्थडे आ रहा है, बल्कि मैं आपको बताऊँ उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं होती, वही उसको याद दिलाने वाली भी वही है। तब जो उनकी इच्छाएं होती हैं कि भाई मैं इनको कुछ करना चाहता हूं, तो ये न्यू आइडियाज़ जो है ना ये सारे सारे शीतल के होते हैं और शीतल ही इनको परफॉर्म करने में, एग्जीक्यूट करने में इनकी हेल्प करती है, सारी चीज़ें बाहर से लेकर आती है। और पापा एक अच्छे मतलब ये कहें एक्टर की तरह, एक्टर नहीं कहना चाहिए, सॉरी मैं उनके लिए कुछ बुरा वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं फैमिली के सामने। ये एक पॉजिटिव चेंज है। कहने को आप ये भी कह सकते हो कि जो सुतारा बेगम है उनको इस बात की बहुत जेलस हुई कि भाई क्यों करके बहू को इतना ज़्यादा पैम्पर किया गया। अब मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है तो उसको भी पैम्पर करो, उसको भी इसी तरीके से करो, कोई कमी नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि उससे भी अच्छा होना चाहिए।
बट इस सोच को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो भी जो है सुतारा भी वहाँ जाके टाइम स्पेंड नहीं करती। ऐसे लगता है जैसे फैमिली ने नेगलेक्ट किया हुआ है उनको, कि वो हैं तो सही लेकिन उनका वो साथ निभाना, उनके साथ शेयर करना, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को देखना या अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ डिस्कस करना, ये सब जो है उनसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है अगर उनकी तरफ से देखा जाए। अगर उनके साथ में ये लोग फैमिली वाले लोग और ज़्यादा काम करेंगे तो वो और जल्दी सही होंगे। अब उनके चलने फिरने इन सब में भी फ़र्क है, तो ये देव भैया का कमाल है। जबकि अगर जनाब की बात करें, भाई पापा हैं, उसके लिए उनसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या हो सकती है। बचपन में ये हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया, तो आज किसको चलना सिखाना पड़ रहा है, बेटे को चलना सिखाना की ज़रूरत है। लेकिन बेटा बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। अगर एक दिन भी वो भैया अगर छुट्टी पे चले जाते हैं तो ना 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 ना, जनाब कभी भी वॉक पर नहीं लेके जाते, घर में पड़े रहते हैं, अड्डे पे पड़े रहते हैं, लेकिन लेके नहीं जाते। और कहलाना क्या है, राजा बेटा। लगता है ये टैक्स तो बस ऐसे ही दे दिए गए हैं और उन टैक्स का आज की डेट में कोई मतलब नहीं रह गया है। इनफैक्ट ये सारे टैक्स जो है ना, ये घर वालों ने दिए हैं। अगर और किसी संस्था या किसी उसने दी होती तो शायद वो टैग अपने वापस लेने चले जाते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं इवेंट क्वीन की, यानी डब्बा रानी की। हो सकता है उसे तो रानी कहलाना भी पसंद ना हो, क्योंकि वो तो प्रिंसेस है। काहे की प्रिंसेस, एक ढंग की ड्रेस तो अपनी बनवा नहीं सकी अपने बर्थडे के लिए। इस ड्रेस में ना तो फिटिंग है, ना ड्रेस में कोई स्टाइल है, ना ही कोई डिजाइनिंग है। देन स्टिचिंग भी प्रॉपर नहीं है। सिर्फ झोला लग रहा है, झोला इसे कह सकते हैं, झोला छाप ड्रेस। फैक्ट अगर उसका वार्डरोब खोल के देखी जाए तो इससे लाख दर्जन अच्छी पता नहीं कितने सारे उसके अंदर पड़े होंगे। इसको जो प्रमोशन में आते हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने अगर इनको पैसे दे दिए तो उसके साथ साथ उस पैसे से अकल नहीं आती। अकल तो जितनी है उतनी ही रहेगी। वही किया, अर्जेंट में जो कपड़ा लिया, कपड़े के बाद में उसे एक दिन में ही सिलवाया, और सिलवाने के बाद में जो आपके सामने आया वो मुजस्समा आप सबने देख ही लिया। एकदम झोला पहने हुए लग रही थी, कहीं से कोई फिटिंग नहीं थी, कोई स्टाइल नहीं था। ऊपर से रही से ही कसर जो है ना, जो कटिंग करवाई घर के अंदर ही पहनी पहनी ड्रेस में कटिंग करवाई। आई डोंट नो, मतलब मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं उसके नीचे, जो कई सारे कमेंट इस बारे में थे कि पहनी हुई ड्रेस और प्रेग्नेंट लेडी वो इस तरीके से ड्रेस अगर कटवाती है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये अपशगुन माना जाता है, गलत माना जाता है, और इसका इफेक्ट सीधा सीधा बच्चे के ऊपर पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। बट मैं इन सब चीज़ों को दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जो लेडीज़ वगैरह हैं वो ही ज़्यादा जानती होंगी, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे कमेंट्स देखे तो डेफिनेटली फैमिलीज़ में इस तरह की चीज़ों का बात होती होगी। पर इस फैमिली में जहाँ इतने इतने बड़े जो उम्र के मेंबर हैं, मम्मी हैं यानी कि अम्मी जी हैं, अम्मी जी की भी अम्मी हैं, एक खाला भी है, इतने सारे लोगों के रहते हुए डब्बा को किसी ने नहीं रोका कि वो ये क्या करवा रही है अपना ड्रेस में। ऐसा नहीं करवाना चाहिए, ये गलत चीज़ होती है। चलिए, जिसके बारे में हम जोर से नहीं कह सकते उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो बात कर लीजिए इस बारे में कि आज उसको ड्रेस पहनने के बाद में भी रोना धोना बिल्कुल बच्चों की तरह से, इस तरीके से ही हरकतें करना। चलो 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 जो समझ लेते हैं, हाँ 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 भाई इसका बर्थडे है, आज ही वो तो जन्म लिया है, तो ऐसा बच्चा तो रोएगा चिल्लाएगा कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, तो हो सकता है बर्थडे वाले दिन बर्थडे का जन्म का दौरा पड़ जाता हो। क्योंकि एक 36 यानी 36 साल की औरत से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह की हरकतें करेगी, और ख़ास तौर से बर्थडे के ऊपर। चालू अप्पी, अब तो कम से कम मैच्योर बनो, अब तो कम से कम ये बचपना छोड़ दो। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब तो ये बचपना छोड़ दो। इस तरह की बचकानी हरकतें करना, इस तरह की वॉइस में आवाज़ में बात करना, रोना चिल्लाना, ये कहाँ की बात है। और कुछ भी हो उसके बाद में वो खाला ही काम आती है, और खाला ही उसको कट 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 काट देती है। उस पर भी चिल्लाती है, अम्मा जाओ अम्मा की गोद में बैठ जाओ, क्यों करके बाहर घूम रही हो, इधर उधर गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, अच्छा नहीं होगा। बर्थडे वाले दिन तो रोना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर रोगे ऐसा करोगे तो पूरी साल ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छी बच्ची की तरह आराम से प्यार से बर्थडे मनाते हैं।
और भाई साहब होटल में एंटर होना, होटल के जो एम्बियंस हैं उसको देखना, ऐसे लग रहा था कि जो वो कहावत है ना कि बावले गांव में ऊंट आ गया और लोग उसको अजीब अजीब तरीके से देखने लगे, वही हाल इनका था। वहां जाके ऐसी आंखें चौंधिया रही थी, ऐसे देख रहे थे उन सब चीज़ों को कि जैसे पता नहीं क्या देखा हो, आज तक कुछ ज़िंदगी में कुछ देखा है या नहीं देखा है। जबकि ऐसी नहीं कितनी सारी होटल्स वगैरह में इन सब में गई है। अब महारानी का गुस्सा तो देखो, सब लोग ने खाना वाना खा लिया कि भाई अब केक कटवाते हैं, तो गुस्सा कर रही है कि सारे लोग तो इधर उधर हो गए हैं, मतलब मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा मेरी कोई पैम्परिंग नहीं कर रहा, अभी केक भी नहीं कटा और उसके बाद में सब लोग जो है इधर उधर घूम गए, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रीलें बन रही हैं और प्रिंसेस को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा किसी भी तरीके की। क्या तमाशा किया है इसने, बर्थडे मनाया है, ये सारी की सारी नौटंकियां करी हैं। नौटंकियों में तो सबको पीछे छोड़ती है हमेशा। भैया भाभी ने एक ब्रेसलेट लेकर आए, वो ब्रेसलेट इसके हाथ में पहनाया। पहले तो हाथ ही इसका इतना मोटा हो चुका है कि वो ब्रेसलेट पहनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और ब्रेसलेट जो है बिल्कुल भी लूज जैसे ब्रेसलेट होता है उसकी तरह से दिखाई ही नहीं दे रहा था। खाओ भी खाओ, खाओ बहुत खाओ। एक टाइम था कि चाय भी शुगर फ्री वाली चाहिए, मीठे वाली नहीं चाहिए। अब है अरे मेरे पसंद की इमरती, इमरती खाओ, आइसक्रीम खाओ, और उससे पहले वो जलेबी खाई थी। खाओ खाओ खूब खाओ, क्योंकि ये जितना भी अनहेल्दी खा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपके लिए अनहेल्दी है, तो वो जो दूसरा जो आपके साथ में चल रहा है उसके लिए भी उतना ही अनहेल्दी है ये। पर समझ अकल वो तो दूर दूर तक भी इनके आसपास आती नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, एजुकेशन होगी तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। पैसा हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। चलिए थोड़ा सा एंड करते हैं, इसमें बहुत बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें आपके से करने रह गई है व्लॉग में। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा इसने ड्रामे और नौटंकियां करी हैं। सबको हम अगले पॉडकास्ट में शेयर करेंगे आपसे। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई उसकी तरह से जो इसके व्लॉग के नीचे लंबा चौड़ा है, एक के बाद एक के बाद हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, कितने सारे कमेंट सिर्फ और सिर्फ इतने से सेंटेंस के हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो कमेंट तो बिल्कुल कराए गए, नहीं तो उसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है, नाम नहीं है, अपी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, आपके रियल कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।